आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक विज्ञान का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। भोजन केवल पेड़ पौधा ही बना सकता है, मनुष्य भोजन नहीं बना सकते। सजीव अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। सजीव कहने का मतलब जीव जंतु अपना भोजन पौधा से प्राप्त करते हैं या जंतु से प्राप्त करते हैं। कुछ सजीव ऐसे हैं जो पौधे एवं जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं। जो केवल पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो केवल पौधे तथा पौधे की शाखाओं को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो केवल जंतुओं को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। और जो दोनों पेड़ पौधा एवं जंतुओं का उत्पाद खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं, उन्हें फसल कहते हैं। मान लीजिए बड़े भूभाग पे अगर गेहूं का पौधा उगाया जाए तो उसे हम कौन सा फसल कहेंगे? गेहूं का फसल कहेंगे। एनसीईआरटी बुक के अनुसार भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला हो गया रबी फसल, दूसरा हो गया खरीफ फसल। रबी फसल शीत ऋतु में होती है, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होती है। शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। रबी फसल अंग्रेजी महीना के अनुसार रबी फसल अंग्रेजी महीना के अनुसार अक्टूबर में रबी फसल अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ये सब फसल खरीफ फसल है। खरीफ फसल जून में रोपी जाती है और सितंबर में काटी जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कृषि कार्य। कृषि कार्य में क्या क्या होता है? कृषि कार्य, सबसे पहले कृषि कार्य में हम लोग मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को तैयार करते। कोई भी फसल रोपने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ये सब काम किया जाता है। सबसे लास्ट में किया जाता है भंडारण। अब हम लोग पढ़ते हैं मिट्टी तैयार कैसे किया जाता है। मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटने एवं पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। हम लोगों ने देखा है बैल से, जब हम लोग हल की सहायता से खेत को जोतते हैं तो मिट्टी एक तरफ से दूसरा तरफ होता रहता है, या ट्रैक्टर से हम लोग जब जोतते हैं तो मिट्टी एक तरफ से दूसरा तरफ हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। किसान जो बैल के सहायता से जिस हल का प्रयोग करता है, वह हल लकड़ी एवं लोहे के बने होते हैं। इनमें लोहे की मजबूत त्रिकोणी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं।
हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। मिट्टी को समतल बनाने के लिए पाटल का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी बराबर हो इसके लिए हम लोग पाटल का प्रयोग करते हैं। मिट्टी समतल बनाने के लिए पाटल का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। मिट्टी बराबर करने के लिए पाटल का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद हम बीजों का पता लगाते हैं, कौन बीज अच्छा है कौन बीज खराब है। क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं, इसी कारण वह हल्के होते हैं, अतः वह जल पर तैरने लगते हैं। जो भी बीज खोखला हो वह बीज अच्छा नहीं होता, वह बीज खराब होता है। वह बीज तैरने लगता है, जल में रखिएगा तो बीज तैरने लगता है। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीज से अलग करने की यह अच्छी विधि है। पूरा बीज को आप पानी में डाल दें, जो बीज उपलाने लगेगा वो बीज अस्वस्थ बीज होगा। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषण स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किसान हमेशा करते रहता है। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है, यह पोषक पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पोषक मिट्टी के लिए क्या है? आवश्यक है। पौधे की वृद्धि के लिए अगर पोषक न हो तो पौधे की वृद्धि नहीं हो सकती है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अवशिष्ट से प्राप्त होते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे एवं जंतु के अवशिष्ट से प्राप्त होते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। अगर हम लोग ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करने लगे तो मिट्टी बंजर हो जाएगा। इसीलिए उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। फलीदार लैंग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथियां में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन? तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया फलीदार पौधे के जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आगे है उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ है जबकि खाद कार्बनिक पदार्थ है। उर्वरकों को फैक्ट्री से प्राप्त किया जाता है। खाद को किसान अपना खेत में भी निर्माण कर सकता है। उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा 9 के बराबर होती है, खाद में ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है। उर्वरक अकार्बनिक है, खाद कार्बनिक है। उर्वरक में पोषक की मात्रा अत्यधिक होती है खाद के अपेक्षा, खाद में थोड़ा कम होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। पौधा में लगभग कितना होता है? 90% जल होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। निश्चित समय पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। एक निश्चित समय पर जब हम फसलों में जल देते हैं तो वह सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के
पारंपरिक तरीके। सिंचाई के पुराने समय में सिंचाई किस प्रकार किया जाता था? तो मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट का प्रयोग किया जाता था पुराने समय में। सिंचाई के आधुनिक विधियाँ, अभी वर्तमान समय में जो विधियाँ हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। जैसे खेत में अनचाहे पौधे प्राकृतिक रूप से अपने आप उग जाता है, तो वह क्या हो जाएगा? खरपतवार। अगर आप गेहूं का खेती कर रहे हैं, उसमें एक दो पेड़ सरसों का हो जाए, तो वह किस किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो वह खरपतवार के अंतर्गत आ जाएगा। अनचाहे मतलब आप जब नहीं चाह रहे तब वो पौधा उग जाता है आपके खेत में, तो हो जाएगा खरपतवार। खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार अगर आप हटाते हैं तो वह क्या कहलाएगा? वह निराई कहलाएगा, जिसे लोकल लैंग्वेज में केरौनी भी बोलते हैं। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। फसल तैयार होने के बाद जब फसल की कटाई की जाती है, तो वह फसल कटाई कहलाता है। फसल काटने में मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। फसल काटने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है, उसे हार्वेस्टर कहते हैं, तथा काटी गई फसल से बीज या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया में जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है, उसे थ्रेशर कहते हैं। इस क्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। जब थ्रेसिंग और फसल कटाई हार्वेस्टर दोनों मशीन एक साथ काम करे, तो वह क्या हो जाएगा? वह कंबाइन हो जाएगा। अगर ऐसा मशीन जो कटाई एवं दौनी दोनों करे, उस मशीन को कंबाइन कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप होता है। हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप कंबाइन होता है। हार्वेस्टर और थ्रेशर का कंबाइन रूप हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दाने को फटक कर अलग करते हैं। हमारे देश के कई राज्यों में अच्छी फसल होने के बाद फसली त्योहार मनाया जाता है। जैसे पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में, नाबन्या पश्चिम बंगाल में, बिहू असम। ये सब जो भी त्योहार है, ये फसली त्योहार है। खाद जब हम फसल की कटाई करते हैं, उसके बाद भंडारण करते हैं। इसके लिए भारत सरकार एक निगम भारतीय खाद्य निगम लाया था, एफसीआई। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। एफसीआई की स्थापना 1965 में हुआ। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। पशुओं को पालकर भी खाद्य प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। थैंक यू पूरा देखने के लिए।